हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमारा पाइथन का प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है इस चैनल पर। पिछली बार हमने कलेक्शंस किए थे और उसमें हमने लिस्ट के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया था कि लिस्ट किस तरह से पाइथन में डिक्लेयर की जाती है और लिस्ट में किस किस तरह के फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लिस्ट पार्ट है कलेक्शंस का। उससे पहले वाले वीडियो में हमने कलेक्शंस पढ़ा था थ्योरेटिकल, और लास्ट वाले वीडियो में हमने उन 4 कलेक्शंस में से लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकली बात करी थी। आज हम आपके लिए नया कलेक्शन लेके आए हैं। कलेक्शन 4 टाइप के थे: लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट। ये हमने थ्योरी में आपको बताया था। लास्ट टाइम हमने आपको लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकल सेशन बताया। आज जो है हम आपके लिए डिक्शनरी के बारे में लेके आए। डिक्शनरी कलेक्शन में क्या होती है, किस तरह से डिक्लेयर होती है, ये लिस्ट से किस तरह से अलग होती है और इसमें किस किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैंने अपना कोड सेक्शन खोला। पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं कि लिस्ट किस तरह से मैंने पिछले वाले सेशन में बनाई थी, ताकि आपको पता चले लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, मेरे को कोई स्टूडेंट आया, उसका डेटा एक वेरिएबल यानी लिस्ट में स्टोर कराना है। तो लिस्ट किस तरह से ली जाती है, जो हमने पिछले सेशन में भी ली थी। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, स्टूडेंट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है लिस्ट की। इसके अंदर मैंने जो भी स्टूडेंट आया उसका डेटा लिखा। जैसे मैंने लिखा 1, मनीष, 21, हल्द्वानी, DCA। फिर मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करवा दिया। ये स्टूडेंट प्रिंट होके आ गया। ये लिस्ट है जो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी। एक कलेक्शन और कलेक्शन में लिस्ट। लिस्ट में एक प्रॉब्लम है, जब हम इसके अंदर डेटा डालते हैं और ये डेटा आपको शो हुआ, आपको नीचे डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने जो डाला इसके अंदर 1, मनीष, 21, हल्द्वानी, DCA, मैंने आपको नहीं बताया मैंने क्या डाला, लेकिन आपने खुद ही गैस कर लिया कि मैंने 1 रोल नंबर डाला होगा, मनीष इसका मतलब स्टूडेंट का नाम रहा होगा, 21 एज रही होगी, हल्द्वानी एड्रेस होगा, DCA उसका कोर्स होगा। लेकिन मैंने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैंने नहीं बोला है कि 1 रोल नंबर है, सामने वाले ने गैस किया। इससे बेहतर एक तरीका है, आपको गैस करने की नीड नहीं है। यदि मैं यही डेटा डिक्शनरी में लिखूं, जो नेक्स्ट कलेक्शन है पाइथन में, तो उसमें हमको फैसिलिटी मिलती है कि सामने वाले को गैस नहीं करना है कि ये रोल नंबर, मैं उसको लिख के खुद बताऊंगा कि ये रोल नंबर है। तो यदि सेम डेटा मेरे को एक वेरिएबल में लेना है लेकिन मोर डिस्क्राइब करना है, ज्यादा डिस्क्राइब करना है, तो लिस्ट के बजाय मैं डिक्शनरी ले सकता हूं। तो अब मैं सेम डेटा स्टोर करने के लिए आपको डिक्शनरी लेके बता रहा हूं। तो मैंने फिर से कोड सेक्शन जोड़ा। यहां पर मेरे को लेनी है डिक्शनरी। तो मैंने फिर से एक वेरिएबल ले लिया, मैंने वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट इक्वल टू, ये सेम वैल्यू मेरे को स्टोर करानी है, लेकिन अब मैं जो वेरिएबल लेने जा रहा हूं वो एक डिक्शनरी है। तो पहली बात तो डिक्शनरी की पहचान है कि डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में आती है। ऊपर आप लिस्ट देखिए, लिस्ट जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था वो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में आती है। इसमें भी मैं वही वैल्यू डालूंगा जो मैंने ऊपर लिस्ट में डाली, 1, मनीष, 21, हल्द्वानी और DCA। तो ये सेम हो गया जैसे मैंने ऊपर डाला था? नहीं, इसमें जब आप वैल्यू डालते हो तो जैसे मैंने 1 डाला तो मैं आपको डिस्क्राइब भी करके बताऊंगा कि 1 क्या चीज थी, आपको गैस नहीं करना है। तो मैं इस 1 के आगे डबल कोट में एक वर्ड लिखा मैंने, रोल नंबर, फिर मैंने लिखा कोलन, फिर लिखा 1। तो यहां पर सिर्फ 1 नहीं लिखा, ये 1 क्या है मैंने ये भी लिखा। तो मैंने डिस्क्राइब करा कि 1 रोल नंबर है। एग्जैक्टली मनीष के आगे मैंने लिखा नेम, फिर कोलन, फिर मनीष लिखा। तो मैंने बताया मनीष एक नेम है। 21 के आगे मैंने डबल कोट में एज लिखा, फिर कोलन लगाया, फिर एज लिखा। तो आपको 21 गैस नहीं करना है कि एज है, मैंने लिखा हुआ है एज है। हल्द्वानी के आगे मैंने लिखा ये एक एड्रेस है, फिर मैंने कोलन लगाया। DCA के आगे मैंने लिखा ये कोर्स है, और फिर मैंने कोलन लगाया। तो यदि आप इसी डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें आप वर्ड भी लिखते हो, मीनिंग भी लिखते हो, वर्ड भी लिखते हो, मीनिंग भी लिखते हो, तो इसको पाइथन बोलती है डिक्शनरी। ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट है, इसलिए ही इसका नाम डिक्शनरी है। जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड मीनिंग होता है, ऐसी पाइथन की डिक्शनरी में भी एक वर्ड और उसका मीनिंग। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है, वर्ड मीनिंग नहीं बोलते हैं, इस वर्ड को बोलेंगे यहाँ पर की, और 1 को बोलेंगे वैल्यू। तो डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर इन पाइथन।
पाइथन में जो डिक्शनरी वेरिएबल होता है वो की और वैल्यूज का पेयर होता है। आपको की लिखकर कोलन लगाना है, फिर वैल्यू लिखनी है, की लिखकर कोलन लगाना है, फिर वैल्यू लिखनी है। अब मैं आपको शो करके दिखाता हूं इसको। तो मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करवाया, तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। इसमें आप देखिए रोल नंबर इज अ की, वन इज वैल्यू, नेम की, मनीष वैल्यू, कोर्स की, डीसीए वैल्यू। सेम जो काम मैंने लिस्ट में करा वही काम मैंने डिक्शनरी में भी करा, लेकिन डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर में करा। और यहां पर ये जो डेटा मैंने लिखा 1 मनीष 21, ये आपको साफ साफ डिस्क्राइब हो रहा है कि 1 क्या है। आपको गैस नहीं करना है कि 1 रोल नंबर है, मैंने लिखा है 1 रोल नंबर। तो दिस इज डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी ये कलेक्शन होता है और इस तरह से इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा सा पिछले सेशन को आप दोबारा से देखेंगे तो वहां पर हमने लिस्ट डिक्लेयर करी थी, फिर लिस्ट के ऑपरेशंस करे थे। जैसे पिछली बार हमने एक ऑपरेशन करा था अपेंड पॉप, मतलब इस किसी लिस्ट में वैल्यू कैसे जोड़ी जाती है, किसी लिस्ट में से वैल्यूज कैसे हटाई जाती है। एग्जैक्टली इस डिक्शनरी में वैल्यू कैसे जोड़ी जाती है और वैल्यू कैसे हटाई जाती है। मान लेते हैं मैंने अभी इस डिक्शनरी में रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और कोर्स लिखा, लेकिन मैं इस बंदे का फोन नंबर लिखना भूल गया। तो मान लेते हैं मैंने कोड सेक्शन और जोड़ा। इस कोड सेक्शन में मैं एक फोन नंबर जोड़ना चाह रहा हूं अपनी डिक्शनरी में। अब क्योंकि ये डिक्शनरी है, लिस्ट नहीं है, इसमें अपेंड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करते हैं। तो यदि आपको डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करनी है, लिस्ट में ऐड करनी हो, तो मैंने पिछले सेशन बताया था अपेंड नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। लेकिन डिक्शनरी में ऐड करनी हो तो आपको लिखना है डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, आपको जो भी नई वैल्यू ऐड करनी है उसकी की। अब यहां पर आपको गौर करना है कि डिक्शनरी में हमेशा वैल्यू की और वैल्यू का पेयर होता है। तो मेरे को यहां पर एक की लिखनी है, मैंने की लिखी फोन नंबर, फिर उसकी वैल्यू मैंने डाली, कोई भी नंबर, कोई भी फोन नंबर ले लिया मैंने 10 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एक नई की जनरेट करी इस डिक्शनरी के अंदर फोन नंबर नाम से और उसकी वैल्यू डाल दी। अब मैं यदि आपको प्रिंट करके दिखाऊं दोबारा से स्टूडेंट को, तो आपको दिखेगा कि एक फोन नंबर इसमें ऐड हो गया होगा, फोन नंबर नाम की और उसकी वैल्यू जो भी मैंने फोन नंबर दिया था। तो यदि कोई डिक्शनरी है उसको आप उसमें आपको एक और नई की और वैल्यू जोड़नी है, तो अपेंड नाम का फंक्शन नहीं है, आपको इस तरह से जोड़नी है। तो डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू इस तरह से जुड़ती है। एक और डिफरेंस, मैंने एक कोड सेक्शन और जोड़ा, डिक्शनरी में और क्या डिफरेंस है। यदि लिस्ट होती है, जब लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है ऊपर, इसके अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनका एक इंडेक्स होता है, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। जैसे ये जो 1 है ये 0th इंडेक्स में होता है, मनीष फर्स्ट इंडेक्स में होगा, 21 सेकंड में, हल्द्वानी थर्ड में और डीसीए फोर्थ में। इसमें इंडेक्सेस होते हैं 0 से लेके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो डिक्शनरी होती है उसमें इंडेक्सेस नहीं होते हैं। यानी इस डिक्शनरी में से मेरे को सिर्फ मनीष गेट करना था, सिर्फ मनीष। यदि ये लिस्ट होती तो मैं लिखता यहां पर प्रिंट स्टूडेंट और मनीष का इंडेक्स। मनीष का इंडेक्स है सेकंड, 0 ये है, मनीष सेकंड है, तो मैंने यहां पर मनीष का इंडेक्स लिखा 1, मनीष का इंडेक्स 1 है। यदि ये लिस्ट होती, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, डिक्शनरी है, तो यदि मैंने यहां पर इंडेक्स लिखा डिक्शनरी को, डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए, तो पाइथन मेरे से शिकायत करती है, पाइथन एरर देती है। पाइथन बोल रही है डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सेस होते ही नहीं है। ये जो डिक्शनरी है लिस्ट की तरह, इसमें इंडेक्सेस नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, मेरे को मनीष निकालना है, तो कैसे निकालें। यदि ये लिस्ट होती तो मनीष निकल के आ जाता, क्योंकि मनीष फर्स्ट इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी में मशीन मेरे को एरर दे रही है, तो मेरे को मनीष निकालना है। तो जब भी डिक्शनरी से आपको वैल्यू गेट करनी है, तो डिक्शनरी के अंदर आपको इंडेक्स नहीं लिखना है, जो वैल्यू गेट करनी है उसकी की लिखनी है। तो मेरे को जो वैल्यू गेट करनी है वो मनीष है, तो मनीष की है नेम, तो मेरे को यहाँ पर नेम लिखना है, डबल कोट नेम। ये मैंने की लिखी, एंटर किया, तो मशीन मेरे को वैल्यू एक्सेस करके देगी। तो डिक्शनरी से जब भी आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है तो आपको इंडेक्स नहीं लगाना है, आपको की लगानी है। एक और चीज, मैंने नेम नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक्सेस करना है कोर्स, की स्टूडेंट का कोर्स क्या था, तो आप देखो यहाँ पर डीसीएस का कोर्स था जो वैल्यू थी, और कोर्स इसकी की थी। तो यदि मेरे को डीसीए एक्सेस करना है तो मेरे को उसकी की लिखनी है कोर्स, कंट्रोल एंटर, मशीन मेरे को डीसीए एक्सेस करके देगी। तो इस तरह से डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज एक्सेस की जाती हैं। ये जो मैंने कोड सेक्शन लिखा, डिक्शनरी में कैसे वैल्यू जोड़ी जाती हैं, ये डिक्शनरी से वैल्यू कैसे एक्सेस की जाती है। मैंने फिर से कोड सेक्शन जोड़ा, मैंने एक बार आपको फिर से प्रिंट करके दिखाया। फिलहाल जो मेरी स्टूडेंट डिक्शनरी है
उसमें कितनी वैल्यूज बची हैं। तो ये कंट्रोल एंटर किया मैंने, ये फिलहाल मेरी डिक्शनरी है। अब मान लेते हैं मेरे को इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू हटानी है। यदि ये लिस्ट होती तो हमारे पास एक फंक्शन था जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, जिसका नाम था पॉप। पॉप एक फंक्शन था जो लिस्ट में से वैल्यू हटाता है। तो वो पॉप फंक्शन इसके पास भी है, अपेंड इसके पास नहीं है। अपेंड के लिए इस तरह से यूज करते हैं डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करने के लिए, लेकिन पॉप फंक्शन इसके पास है जो लिस्ट के पास भी होता है। तो मैंने कोड सेक्शन और जोड़ा। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये कोड सेक्शन गलत जगह जोड़ा, मैं इसको नीचे जोड़ता हूँ। तो मेरे को इस कोड सेक्शन में ये जो मेरी लिस्ट है, ये जो मेरी लिस्ट ऊपर है, इस लिस्ट में से कोई वैल्यू पॉप करनी है, मतलब हटानी है। मेरे को कोई वैल्यू पॉप करनी है, हटानी है। तो मान लेते हैं मेरे को जो वैल्यू पॉप करनी है वो है एज। एज मेरे को नहीं रखना है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, डिक्शनरी का नाम, डॉट पीओपी पॉप। यदि ये लिस्ट होती तो पॉप के अंदर हम इंडेक्सेस लिखते हैं। जैसे मेरे को एज हटानी थी तो लिस्ट के अकॉर्डिंग 0, 1 सेकंड इंडेक्स मेरे को पॉप करना था, लेकिन इसमें तो इंडेक्स नहीं होता है। तो यदि मेरे को एज हटानी है तो मेरे को यहाँ पर की लिखनी होती है, एज। उसके बाद यदि मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं स्टूडेंट को, और मैंने कंट्रोल एंटर किया, तो आपको दिखा यहाँ पर एज गायब हो गई। इस डिक्शनरी में से एज गायब हो गई। तो आपको डिक्शनरी में से यदि कोई वैल्यू डिलीट करनी, कोई आइटम हटाना है, तो पॉप फंक्शन है जो लिस्ट के पास भी था। जो लिस्ट के पास था वही डिक्शनरी के पास है, लेकिन लिस्ट के पास जो फंक्शन पॉप था उसके अंदर आप इंडेक्स पास करते हो, और डिक्शनरी के अंदर यदि आपको कोई वैल्यू पॉप करनी है तो आप की पास करते हो। तो ये डिक्शनरीज में वैल्यू हटाने का तरीका। डिक्शनरी में एक और तरीका है, डिक्शनरी में एक और तरीके से वैल्यू हटती है। वो क्या तरीका है? फिर से मैंने कोड सेक्शन जोड़ा। डिक्शनरी में से एज तो हट चुकी है। मैंने यदि आपको प्रिंट करके दिखाऊं यहाँ पर स्टूडेंट, तो एज तो नहीं है फिलहाल मेरी डिक्शनरी में, एज नहीं है। अब मेरे को यहाँ पर एज के सिवा मेरे को डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल एड्रेस। तो मैंने अभी एक तरीका बताया पॉप, पॉप से डिलीट कर सकते हैं। एक और तरीका है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है डेल। डेल के बाद डिक्शनरी का नाम, और जिस की को आपको डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है एड्रेस। फिर मैंने आपको स्टूडेंट प्रिंट करके दोबारा दिखाया। तो देखिए यहां से एड्रेस भी गायब हो गया। तो डिलीट करने के डिक्शनरी पे दो ऑप्शन है। आप पॉपिंग भी कर सकते हो, पॉप मेथड का यूज भी कर सकते हो, या फिर आप डेल नाम के कीवर्ड का यूज भी कर सकते हो। डेल नाम का कीवर्ड लिस्ट के पास नहीं है लेकिन डिक्शनरी के पास है। तो डिक्शनरी में यदि आपको कोई वैल्यू हटानी है तो पॉप नाम का मेथड भी है, फंक्शन भी है, और डेल नाम का कीवर्ड भी है। तो ये है डिक्शनरी। पिछले सेशन में हमने करा था लिस्ट, आज के सेशन में हमने करा डिक्शनरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं एज ए प्रोग्रामर कब कौन सी चीज मेरे को चूज करनी है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? लिस्ट भी वही काम करती है, वो भी कलेक्शन है। डिक्शनरी भी वही काम करती है, वो भी कलेक्शन है। डिक्शनरी में की और वैल्यूज का पेयर होता है, और लिस्ट में सिर्फ वैल्यूज होती है। मैं डिसाइड कैसे करूं? मेरे को यदि कोई वैल्यू स्टोर करानी है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, तो मेरे को लिस्ट लेनी है कि मेरे को डिक्शनरी लेनी चाहिए? तो आपको इस तरह से पता करना है, जब भी आपको कि ऐसा कलेक्शन स्टोर कराना है जिसमें सिमिलर वैल्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के रोल नंबर्स स्टोर कराने हैं, सिर्फ रोल नंबर्स, सारे रोल नंबर्स ही हैं, 10 रोल नंबर है चाहे 50 रोल नंबर है, लेकिन सारे रोल नंबर हैं, यानी सेम टाइप की चीजें हैं, तो आपको लिस्ट लेनी चाहिए, डिक्शनरी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अभी जो स्टूडेंट स्टोर कराया इसमें सिर्फ रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर भी है, उसका नाम भी है, उसकी एज भी है, उसका एड्रेस भी है, उसका कोर्स भी है, मीन्स अलग अलग टाइप की चीजें। तो जब आपको अलग अलग तरह की चीजें किसी वेरिएबल में स्टोर करानी है पाइथन के अंदर, तो आपको डिक्शनरी लेनी चाहिए, तो आपको लिस्ट नहीं लेनी चाहिए। लिस्ट आपको सिमिलर वैल्यूज के लिए लेनी है, और डिक्शनरी आपको हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट वैल्यूज के लिए लेनी है। तो ये थी हमारा नेक्स्ट कलेक्शन डिक्शनरी। हमारे टोटल 4 कलेक्शन होते हैं पाइथन में। मैंने आपको लास्ट से पिछले वाले वीडियो में बताया था थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कि हमारे पास लिस्ट एक कलेक्शन होता है, ट्यूपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। प्रैक्टिकल सेशन में मैंने आपको दो बता दिए, लिस्ट किस तरह से लिखी जाती है और यूज होती है, और डिक्शनरी आज बता दिया कि डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है और यूज होती है। अब बाकी के दो, ट्यूपल और सेट, इकट्ठे हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।